नमस्कार सभी को, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा चतुर्थ पाठ 7 दान का हिसाब पाठ का सारांश और कठिन शब्दार्थ। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक था राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो राजा जी जो थे वह, इसका मतलब था कि बहुत कंजूस थे। ऐसे अपने कपड़ों पे भारी भरकम कपड़े, लगदग का मतलब होता है काम किया हुआ भारी भरकम कपड़ा, और उस पे हजारों रुपए खर्च करते थे, लेकिन दान नहीं करते थे। दान के वक्त उनका हाथ तंग हो जाता था, मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इसमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। तो उस राजा के राज दरबार में एक से एक नामी, प्रसिद्ध, नामी का मतलब प्रसिद्ध लोग आते रहते थे, लेकिन जो गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन इसमें से कोई भी नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि उन लोगों का वहाँ पे कोई सत्कार नहीं होता था। सत्कार का मतलब होता है अतिथि का सम्मान या खातिरदारी। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो एक बार उस राजा के राज में अकाल पड़ गया। अकाल का अर्थ होता है भूखमरी, यानी भूख प्यास से लोगों की मौत हो जाती है। तो पूर्वी सीमा यानी कि उस राज्य की जो पूर्व की सीमा थी, वहाँ के लोग भूखे प्यासे मरने लग गए। राजा के पास जब खबर आई तो वे बोले कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कोई दोष नहीं है, और ये तो भगवान का किया है, यानी भगवान की मार है, तो मैं क्या करूँ। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। तो राजा के पास लोग आए और उन्होंने कहा कि महाराज, राज भंडार यानी राज का जो कोष है, उससे उन लोगों की सहायता करें, वो जिससे कि लोगों की जो है मदद हो जाए और वो लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बहुत गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तो मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट आए। तो जब उन लोगों ने मदद राजा से मांगी तो राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो यानी ग्रसित हो, कल पता चलेगा कि कहीं पर भूकंप आया है, तब मदद करनी है, परसों पता चलेगा कि कहीं के लोग गरीब हैं, तो 2 वक्त की रोटी उनको खाने के लिए नहीं मिल रही है और उनकी सहायता करो। इस तरह तो सहायता करते करते मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया का मतलब होता है कंगाल। मैं खुद ही कंगाल हो जाऊंगा, क्योंकि राजकोष से जो जितना भी धन है वो तो सब तुम लोग की मदद करने में ही खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। इधर अकाल का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। न जाने कितने लोग रोज़ ही मरने लगे भूख प्यास से। लोग फिर भी राजा के पास पहुँचे, और इधर अकाल का जो प्रकोप है वह बढ़ता जा रहा था। प्रकोप मतलब होता है क्षोभ। क्षोभ बहुत ही कोप जो होता है वो बढ़ते जा रहा था, और बहुत सारे लोग मरने लग गए। और फिर से लोग राजा के पास मदद लेने के लिए पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई, महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। और फिर राजसभा में आकर लोगों ने दुहाई दिया, यानी रक्षा के लिए पुकारा कि हम कुछ नहीं ज़्यादा चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दीजिए और हम लोग आधा पेट खाकर भी कम से कम जिंदा तो रहेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? तब राजा ने उनको कहा कि तुम कह रहे हो सिर्फ 10,000 रुपये क्या तुम लोगों को कम लगते हैं? और अगर आधे पेट खाकर और उतना कष्ट से ही जिंदा रहना है तो उस ज़िंदगी का क्या लाभ, तब उस जीवन का क्या लाभ? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा?
तब राजा के ऐसा कहने पर एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान के आशीर्वाद से आपके राजकोष में यानी राज भंडार में हजारों लाखों धन मौजूद हैं, जैसे कि धन का सागर हो, यानी जिसकी की कोई सीमा नहीं हो, अथाह संपत्ति है। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से भी महाराज का कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि जैसे समुद्र में अथाह पानी रहता है और एक दो लोटा लेने से भी कोई कम नहीं पड़ता, उसी तरह अथाह धन की संपत्ति है, सागर है आपके पास, उसमें से अगर कुछ ले भी लेंगे यानी कुछ पैसे 10,000 रुपये कम भी पड़ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? उसके बाद राजा ने कहा कि राजकोष में अगर धन है तो क्या मैं उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपए में से थोड़ा सा ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महल में रोज़ हजारों रुपए जो इस तरह के सुगंधित वस्त्र हैं यानी कपड़े हैं जो पहने जाते हैं, जो मनोरंजन है यानी नाच नृत्य गायन का होता है, और महल की सजावट, महल में जो सजावट में है इतने खर्च होते हैं। लेकिन अगर ज़रूरतमंद को थोड़ा सा दे दिया जाए तो जो दीन दुखी हैं उनकी तो जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? राजा को बहुत गुस्सा आया उसके ऐसा कहने पे। उसने गुस्सा से कहा कि खुद तो भिखारी हो, यानी कि खुद मुझसे मांगने आए हो और मुझे ही उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। और राजा ने उसे कहा कि मेरा पैसा है, मैं तुम्हें दूं या ना दूं, पैसे का मैं क्या करूं, यानी उबाल कर खाऊं या तल कर, वो मेरी मर्ज़ी है ना। इस तरह का बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, यानी कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा या सज़ा दे दूंगा, इसलिए इसी समय तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध सुनकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 रुपये मांग बैठे, छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। और जब वो लोग को वहाँ से चले गए तो राजा ने हंसते हुए कहा कि छोटी मुंह बड़ी बात, यानी कि एक तो मांगने आए थे, छोटे लोग थे और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, यानी उपदेश की बात सुना कर गए हैं। अगर 100-200 रुपये होते तो यानी 100-200 रुपये मांगते तो मैं एक बार सोच भी लेता देने का। पहरेदार का जो भोजन होता है, खुराक एक समय का, उसमें से 2-4 दिन कम कर देता, यानी कम भोजन उन लोगों को देता और कटौती कर लेता, वही पैसा उन लोगों को दे देता, तब रकम पूरी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, यानी कि एक बार में ही ये 10,000 रुपये मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हूँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। यानी राजा के कहने पर लोगों ने हाँ में हाँ तो मिलाया, मगर उनके भी मन में आया यह विचार आया कि राजा ने मदद ना करके अच्छा नहीं किया है, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि वह ज़रूरतमंदों की सहायता करे। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। तब उसके 2 दिन के बाद एक बूढ़ा साधु राजसभा में यानी राजा के दरबार में आया और राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दाता कर्ण महाराज, यानी उसका गुणगान किया। कर्ण के बारे में आपने महाभारत में पढ़ा होगा कि कर्ण बहुत बड़ा दानी था, कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। और राजा का गुणगान करते हुए कहा कि दाता कर्ण महाराज, बड़े दूर से आपकी प्रसिद्धि यानी ख्याति, प्रसिद्धि का अर्थ होता है ख्याति, सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाएगा। उसके बाद
साधु के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर राजा खुश हो गया। प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। ज़रा और कहा कि कुछ कम मांगो तो तुम्हें मिल भी जाएगा, ज़रा पता चले कि तुम्हें क्या चाहिए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, यानी मैं तो साधु हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, यानी मुझे अधिक धन की क्या आवश्यकता, मैं धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत ही मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। और साधु ने कहा कि मैं राजा के राजकोष से 20 दिन तक बहुत ही साधारण सी भिक्षा लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन उसका तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। और साधु ने उन्हें तरीका बताया कि जितना आज लेंगे उसका दुगना कल, और जितना कल लेंगे उसका दुगना परसों। जैसे आज 2 लिया तो कल 2 का दुगना कितना होता है, 4, फिर उसके कल होके 4 का दुगना 8, और इस तरह नियम इनके भिक्षा लेने का है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे। राजा तो उनका तरीका समझ गया था, अब उसके मन में विचार आया कि पहले दिन अब कितना ले, उसके हिसाब से तो ये भिक्षा देगा ना, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। और उसने कहा कि 2-4 रुपये से पेट अगर भर जाए तो अच्छी बात है इनका, लेकिन एक ही बार में 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपये दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष में से उन्हें भिक्षा दी जाएगी। जब सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि महाराज मैं तो लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 ही रुपये दे दीजिए और 20 दिन तक दुगने करके देने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर जब राजा और मंत्री सभी ने यह सुना तो उन लोगों की जान में जान आई, यानी उन लोग को अंदेशा था कि अचानक से ज़्यादा ना मांग दें। अब उन लोग की जान में जान आ गई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट आए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लग गया। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकाला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लग गई। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई और राजा ने जब आदेश दिया कि इन्हें राजभंडारी को कि प्रतिदिन साधु को भिक्षा दे दिया जाए नियम के अनुसार, और सन्यासी को वो भिक्षा देने लग गया जो राजभंडारी था, यानी राजकोष जो देखता था। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीत गए, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने जब हिसाब किया कि दान में तो काफ़ी धन निकाला जा रहा है, यह देखकर उसे उलझन यानी असमंजस में पड़ना, यह देखकर उन्हें असमंजस महसूस होने लग गई। महाराज तो कभी किसी को इतना धन नहीं दे रहे थे और उसने यह बात मंत्री को बताई कि दान में बहुत सारा धन निकाला जा रहा है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। अब मंत्री ने सोचते हुए कहा कि ये बात तो सही है कि पहले इस बात का ध्यान ही नहीं रहा, अब तो कोई उपाय भी नहीं है, चूँकि महाराज ने तो हुक्म दे दिया था, अब हुक्म बदला नहीं जा सकता महाराज का। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास आकर पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। और फिर उसके कुछ दिन बीतने के बाद भंडारी एकदम हड़बड़ाता हुआ आया मंत्री के पास हिसाब लेकर। हिसाब देखकर तो मंत्री का जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। वह पसीना पोंछकर अपना दाढ़ी और सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, राजभंडारी को कि यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है, तब तो 20 दिनों में तो बहुत पैसे हो जाएंगे, बहुत रुपए हो जाएंगे।
भंडारी बोला अभी तक तो पूरा हिसाब नहीं किया। तब मंत्री ने कहा कि तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो इसके आगे की कहानी अब हम इसके अगले भाग में देखेंगे, जिसमें कि आपको इसके आगे की कहानी और कठिन शब्दार्थ मिलेंगे। तो हमारे चैनल के साथ